नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर बीजेपी धरना प्रदर्शन करिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ सबके हाथ में बोर्डिंग्स है। वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल का भी पुतला लेके आया गया है। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर मनोज तिवारी जी, जो कि राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अरे भाई, दवाइयों में जहर है, हवा में जहर है, पानी में जहर है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, दिल्ली को लूट लिया। आज दिल्ली के लोग जो है मोटे मोटे आंसू रो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की 9 साल से सरकार है, लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपया उसमें सम्मिलित है। आज दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए के उसमें घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला हुआ है, जो रूम्स बनाए गए उसमें घोटाला हुआ है, डीटीसी का घोटाला हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। तो कम से कम 1 दर्जन घोटाले हुए। अभी ये दवाइयों का घोटाला हुआ है। अगर आप लोगों को नकली दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, आप लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गलत बात और क्या हो सकती है। आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी दिल्ली के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की नालायकी और इस तरह की बदमाशी कभी किसी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, उनके हेल्थ मिनिस्टर का त्यागपत्र मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे और उनके हेल्थ मिनिस्टर अपने पद से त्यागपत्र दें। हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि दवाई घोटाले की जांच उन्होंने सीबीआई को दे दी है और जल्दी ही दोषी लोगों की गिरफ्तारी होगी। अरे भैया, अब आने तो दीजिए ना, गिरफ्तारी होने दीजिए, पता लग जाएगा कहाँ से सरकार चलेगी। कोई भी सरकार जो चलाई जाती है वो नियम और कानून के तहत चलाई जाती है। तो सरकार जो भी चलेगी कानून और नियम से चलेगी, और कानून और नियम का उल्लंघन होगा तो सरकार बर्खास्त होगी। शराब घोटाला, पानी घोटाला, जल घोटाला, हवा घोटाला, रोटे घोटाला, इसने कहाँ घोटाले नहीं करे। अब है दवाइयों का घोटाला, और दवाई होती है सबके लिए जीवन बूटी, कहते हैं ना, जीवन बूटी का काम करती है। अब आप एक बार बताओ, इसके हो रहे लूज मोशन, ये मोहल्ला क्लिनिक में जाती है दवाई लेने, वहाँ चोर डॉक्टर, चोर जो भ्रष्टाचारी, वो डॉक्टर बिठा रखे हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, डॉक्टर का पेशा बहुत अच्छा होता है। नकली डॉक्टर बनोगे, किसी भी कार्यकर्ता को बैठा दिया अपनी पार्टी का, क्योंकि चोरों की पार्टी है, कि डॉक्टर बन जा, उसने दे दी उसको दूसरी दवाई, तो इसकी तो तबीयत होगी ना खराब। तो दवाइयों के घोटाले पे केजरीवाल ने बहुत बड़ा घोटाला करा है। और केजरीवाल, अब तो तुझे गद्दी छोड़नी होगी, क्योंकि इस बार दिल्ली की जनता इनको इतना तगड़ा जवाब दे रही है। लातों के बूथ बातों से नहीं, चप्पलों से, डंडों से, लट्टों से कुटे जाते हैं। अब की बार केजरीवाल पे लठ चलने वाले हैं, हम कह रहे हैं, क्योंकि इसने इतनी बेईमानी करी है। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ मैं झूठ बोलूंगा, बच्चों पे कसम हाथ करके खाता हूँ मैं बेईमान रहूंगा, अन्ना पे हाथ रख के कसम खाता हूँ अन्ना को धोखा दूंगा, जनता पे हाथ रख के खाता हूँ जनता को बेड़ा गर्क करूंगा। इसने सारे जितनी कसमें खाई है सब झूठी खाई है। और केजरीवाल तू तो गया, केजरीवाल जाएगा और इस बार 400 पार हमारी बब्बर शेर की सरकार आएगी। हमारी मांग है, अगर वो दिल्ली के लिए विकास का काम करे, जो उन्होंने वायदे किए चुनाव में उन्हें पूरा करे, घोटाला ना करे खाली वो। लेकिन केजरीवाल सरकार तो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जनता के बीच में निकली थी, एक पिटीशन फाइल करवाई है, सबसे साइन करवाया कि क्या केजरीवाल सरकार को जेल में जाकर जेल से सरकार चलानी चाहिए कि नहीं। और बहुत लोगों ने वहाँ पर पिटीशन फाइल भी किया है, साइन भी किया है और अपनी राय भी रखी है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, अभी तो वो जेल गया ही नहीं है भाई, जेल तो गया नहीं है वो, तो जेल से सरकार चलाने की बात क्या आ गई है, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है तो वो जेल जाएंगे। इस वजह से वो पहले तैयारी कर रहे हैं। और ये जो साइन वगैरह करवा रहे हैं, ये सब फर्जी करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। जनता नहीं है उनके साथ अब बिल्कुल भी, क्योंकि जनता विकास के साथ है, जो विकास करेगा उसके साथ है, जो जनता के साथ घोटाले नहीं करेगा उसके साथ है। जनता के टैक्स का पैसा है, इन्होंने अपराध किया है, इनको जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे ये सरकार जेल से चलाएं या घर से चलाएं। सरकार तो जेल से चलनी है, क्योंकि पहले ऑलरेडी वहाँ उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, सिसोदिया है, संजय सिंह है, अब ये सौरभ भारद्वाज आ जाएगा नकली दवाइयों में, और इधर केजरीवाल होगा, तो पूरा
मंत्रिमंडल तो जेल के अंदर ही है। केजरीवाल को तत्कालीन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सौरभ भारद्वाज को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दवाई घोटाला एक ऐसा घोटाला है कि दिल्ली की जनता की, गरीब जनता, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब इसके अंदर आते हैं, जो कि सबकी जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देखा जाएगा पहले ही केजरीवाल सरकार के जो 3 मंत्री है वो पहले ही जेल में है, तो क्या लगता है केजरीवाल जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए जी, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, ये 3 बंदे जेल जा चुके हैं। नंबर 1 की बारी है अब। नंबर 1 है केजरीवाल। इन्हों तीनों का इनका मंत्रिमंडल था, ये सब सांसद तक जेल जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे मंत्री तक जेल जा रहे हैं और कई विधायकों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे हैं। ये पता नहीं ये आम आदमी पार्टी है या क्रिमिनलों की पार्टी है। मनोज चौहान नाम है मेरा, अनारकली मंडल महामंत्री हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ मुद्दा लेकर आए हैं आज? आज हम लाए हैं अपने जीवन से मुद्दा। जहाँ सरकारी डिस्पेंसरी में हम दवाई लेने जाते हैं वहाँ नकली दवाइयाँ आ रही हैं, जिन्हें खा के हम जीने की जगह मरने की ओर जाएंगे, हमारी किडनियां फेल होंगी। ये जीवन रक्षा तो हमारी क्या करते केजरीवाल जी, हमारी जीवन का खतरे का कार्य और कर रहे हैं। इससे ज्यादा गौण कार्य क्या होगा? एक IAS अफसर होने के कारण शिक्षित अपने आप को CM कहने वाला, जो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज हमारी नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, उन डॉक्टरों के साथ धोखा कर रहे हैं जो हमें वो मेडिसिन लिखते हैं और वो जो डिस्पेंसरियों से मिलती हैं। सर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ये कहती है कि वो जेल से दिल्ली को चला लेगी, दिल्ली की सरकार चला लेगी, क्या कुछ कहना? वे जेल से दिल्ली की सरकार 2 दिन भी नहीं चला सकते। जेल जाकर तो देखें एक बार, पूरा मंत्रालय उनका, पता लग जाएगा कैसे सरकार चलती है जेल से। वो भ्रष्टाचारी है, वे तो जेल से क्या, अगर उन्हें अमेरिका की जेल में बंद कर दोगे वहां से भी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, केजरीवाल सरकार का शराब घोटाले मामले में भी नाम आया और अभी नकली दवाई बेचने के मामले में नाम आया है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरा भाई है, बताएगा आपको। देखो हम तो लोगों को जन जन तक जाकर के जानकारी देना चाहते हैं कि ये मौत परोसी जा रही है। देखो नकली वादा करोगे केजरीवाल तो फिर भी हम थोड़ा दिन तो जी लेंगे, लेकिन नकली दवाइयों से कैसे जिएंगे? तो ये जानलेवा अपराध है। इट्स अ क्राइम, हीलियस क्राइम, और इन सभी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर केजरीवाल सरकार और केजरीवाल कह रही है कि हम जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे, इस पे क्या कुछ? तो दिल्ली की जनता थोड़ी चाहती है, दिल्ली की जनता कह रही है कि तुम जेल में ही रहो, सरकार कोई और चला लेगा। दिल्ली की जनता कह रही है कि अपराधी तो जेल में कौन रहता है? अपराधी। तो अपराधी कैसे सरकार चला सकते हैं? हमारे देश का संविधान इसका परमिशन नहीं देता। इसलिए अब जो जेल में जाएंगे वो अपने करनी से उसका भुगतान करेंगे, और ठीक है संवैधानिक रूप से हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन जो अपराधी है उसकी तो जगह जेल है और दिल्ली की जनता वापस डिसाइड करेगी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।